गोविंदपुर में एक घटना घटी। एक हमारे यादव समाज की एक हमारी बहन, छोटी बहन के साथ छेड़खानी किया, उसके भाई कंप्लेन लेकर थाना गया, उसी को भाई को जेल भेज दिया गया। न कि पीड़िता अपना दर्द लेके थाना जाती है तो उसके भाई को ही जेल भेज देता कि तुम केस क्यों कर रहा है। आज आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों के साथ किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। न नियोजन नीति बन पाया, न विस्थापन नीति बन पाया, न यहाँ पे कोई गरीब कल्याण योजना नीति बन पाया। झारखंड प्रदेश भाजपा के निर्देश पर भाजपा द्वारा राज्य के सभी प्रखंड अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंचल कार्यालय में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक शत्रुघ्न महतो हजारों कार्यकर्ता के साथ आक्रोश रैली लेकर पहुंचे। प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, विरोध करने वालों पर पुलिस लाठी बरसाती है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ कराया जा रहा है, पीड़ित को जेल भेजा जा रहा है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में युवती को छेड़ने पर पुलिस ने पीड़ित के भाई को जेल भेज दिया था। हेमंत सोरेन ने स्थानीय को 75% नियोजन देने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीयों को नियोजन नहीं मिल रहा है। हेमंत सोरेन जनता से किए वायदे को पूरा नहीं की है, इसलिए जनता से मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। अगर वह झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री साबित करें, वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, भ्रष्टाचार प्रखंड अंचल पर चरम पर है, बिना पैसे जनता का कोई काम नहीं होता है, सरकार कार्यशैली सुधारे। हम आपके साथ हैं क्या जिस प्रकार के राज्य में उग्रवाद का मनोबल बना हुआ था, आतंकवाद का मनोबल बना हुआ था, का मनोबल बना हुआ था, वर्तमान समय में ठीक होते लोगों का मनोबल बढ़ता जा आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक प्रखंडों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं। इस आज कानून व्यवस्था की गिरी हुई है, कानून व्यवस्था का नाम तो दिया उड़ाया जा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम सर कुछ नगण्य है, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग आज प्रखंड स्तर में जो भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ पर आए दिन हम भ्रष्टाचार आप लोग डेली देखते होंगे माध्यम से, यहाँ पर वृद्धा में, विधवा में, विकलांग में सभी लोग भ्रष्टाचार हो रहा है। आज सरकार जो है अपने निस्वार्थ के लिए एक विशेष योजना चला रही है। हम कह सकते हैं कि हमारी माँ विधवा मार हो रही है, हमारी विकलांग मार हो रही है, हमारे गरीब योजना के सारा योजनाएं बंद कर दिया गया है। इससे आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कानून व्यवस्था गिरती व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग प्रखंड स्तर में एक धरना दे रहे हैं। इसके माध्यम से ज्ञापन सौंपना है, आज हम लोग इसके माध्यम में धरना दे रहे हैं। हर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना के माध्यम से राज्य सरकार की गिरती कानून व्यवस्था का विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार कानून व्यवस्था एकदम निचले स्तर पर गिर चुका है। क्योंकि आज देख रहे हैं ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार आज जो स्थिति आज इस राज्य में है, बालू लूट, कोयला लूट, पत्थर लूट, हर चीज पूरे राज्य में लूटा जा रहा है। पहला, दूसरी, इस राज्य में आदिवासी के जब मुख्यमंत्री बने हमारे हेमंत सोरेन जी, तब आदिवासी हम लोग सोचे और सुरक्षित होगा, वो शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मगर दिन प्रतिदिन आप आए दिन अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जनता के मुख से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि आज आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों के साथ किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बांग्लादेश से आकर घुसपैठिया आदिवासियों से शादी ब्याह कर उनकी जमीन को लूटी जा रही है। ये स्थिति बना हुआ है। आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार न नियोजन नीति बन पाया, न विस्थापन नीति बन पाया, न यहाँ पे कोई गरीब कल्याण योजना नीति बन पाया, न यहाँ के यहाँ पे गरीब जो आदिवासी नीति नहीं बन पाया, न हमें लगता है कोई भी इस तरह का नीति बन ही नहीं पाया इस राज्य में, जो कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, यहाँ के गरीबों को लाभ मिल सके, यहाँ के विस्थापितों को अधिकार मिल सके। आप सोचिए, इनसे आशा रख सकते हैं
बस एक ही आशा का किरण है, वो भारतीय जनता पार्टी। आप इस राज्य में देख लीजिए, रघुवर दास की सरकार जब 5 वर्षों तक लगातार चली, तब यहाँ पे कानून व्यवस्था किया था। यहाँ पे उग्रवाद का मनोबल किस प्रकार से घिरा हुआ था, यहाँ पे उग्रवाद का मनोबल ये चरम सीमा पर, तो उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी के समय में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में समाप्ति की ओर था। मगर आज फिर से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस देश में गैर भाजपा शासित राज्य जहां पे है, चाहे बंगाल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, केरल ले लीजिए, वहां पे किस तरह से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, ये देखने का विषय है, ये कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए बंगाल में चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप झारखंड कहीं ले लीजिए, आज आए दिन देखिए गोली चलाना, बम चलाना, लूटना, खसूटना, कोई अगर अपना शिकायत भी अगर थाना लेके जा रहा है, उसका शिकायत न सुनकर उसको जेल में भेजवाना। कोई एक हम कह सकते हैं अभी बरवाडा में गोविंदपुर में एक घटना घटी, एक हमारे यादव समाज की एक हमारी बहन, छोटी बहन के साथ छेड़खानी किया, उसके भाई कंप्लेन लेकर थाना गया, उसी को भाई को जेल भेज दिया गया। न कि पीड़िता अपना दर्द लेके थाना जाती है तो उसके भाई को ही जेल भेज देता कि तुम केस क्यों कर रहा है। तो असामाजिक तत्वों का मनोबल और तो बढ़ेगा ही, यार बढ़ा रहा है यहाँ के राज्य सरकार। फील्ड में भी जो गरीब लोग बसे हुए, जो गरीब लोग को जमीन जा रहा है, उसको जबरन पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके, लाठी मारकर उसे जेल भेज दिया जाता है, उसका जमीन में जबरन काम करवाया जाता है। जल जंगल जमीन का रक्षा यही हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी 75% आरक्षण देने की बात कही थी कि यहाँ के गरीब लोग को रोजगार देंगे। एक भी जगह दिखा दे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर हिम्मत है सरकार में तो एक भी जगह दिखा दे कि हेमंत सोरेन घोषणा करने के बाद 75% यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के लोगों को जिनका जमीन गया है, जो गरीब लोग बसे हुए, जो लोग प्रभावित है, उनको 75% दिया हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर नहीं तो ये वापस ले और जनता से, झारखंड की जनता से, 3.5 करोड़ जनता से माफी मांगे कि हम जो कहे थे वो नहीं कर पाए, जो हम बोले हैं वो भूल गए, हम वादा किए थे हम नहीं कर पाएंगे, हमें माफ करिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए।